राधे राधे। कल थोड़ा बिजी थी तो इसलिए कुछ खास टॉपिक पे बात नहीं है। आज कुछ फ्री हुई होती, एक टॉपिक पे सवाल उठा, विलन। हम सबके जीवन में कोई ना कोई विलन ज़रूर होता है। उसका होना क्यों ज़रूरी है? मैंने देखा कि अगर रावण नहीं होता तो शायद हम दशहरा नहीं मना पाते। हर कहानी में हीरो तभी बनता है जब कहानी में विलेन की एंट्री होती है। हम सबके जीवन की भी यही कहानी है। और एक बात और, अगर हम सांसारिक बातों से ऊपर उठकर देखें, जो हम सबके जीवन के विलेन हैं वो भी साधारण आत्माएं नहीं हैं। क्योंकि जब एक फिल्म बनती है तो हीरो का रोल तो हर कोई प्ले करना चाहता है, लेकिन विलेन का हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि उसके लोग जब उसे क्योंकि जब लोग उसको देखते हैं ना तो उसे हेट करते हैं। रियल लाइफ में भी मैंने बहुत से ऐसे कलाकारों के ना इंटरव्यू देखे हैं जिसमें वो बताते हैं कि बहुत बार उन्हें रियल लाइफ में भी लोग उनके साथ में मिसबिहेव करते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं। जैसे कलाकारों के साथ में होता है ना, ठीक वैसे ही रियल लाइफ के विलेनों में भी होता है। वो उन सब की हेट लेती है, तो वो साधारण नहीं है। और आपके जीवन में भी अगर कोई विलन है ना, तो उसे यही समझकर उसे माफ़ करके आगे बढ़े। जैसे कि रामायण और महाभारत में जब रावण और दुर्योधन मरने वाले थे, उस समय राम जी लक्ष्मण जी को रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोलते हैं और दुर्योधन से भी कृष्ण ने वार्तालाप किया। राधे राधे। तो दुर्योधन से और रावण की मृत्यु के समय उनके साथ में सम्मान पूर्वक वार्तालाप किया, युद्ध किया, वो उनका कर्म था। और रावण और कंस के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो भगवान के द्वारपाल थी। लेकिन सप्तऋषि थे या संत थे, मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं है, शायद सनत सनंदन कुछ ऋषि थे, उनका कुछ नाम था। वो जो भगवान से मिलने के लिए गए थे उनके लोक में, तो उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने उन्हें रोक दिया था। तब उन्होंने गुस्से में आके उन्हें श्राप दिया था कि तुम धरती को मृत्यु लोक बोलते हैं, वहाँ पे तुम राक्षस के रूप में जन्म लोगे। तब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी हाथ जोड़कर। तब उन्होंने बोला कि तुम राक्षस तो बनोगे लेकिन तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों ही होगा। तो अगर जीवन जीना चाहते हो ना सही मायनों में, तो कुछ ऐसे समझो जीवन को। और ये सब जो क्रियाकलाप है ना, ये सब उस ऊपर वाले की करामात है। वो है ना सबको बस कठपुतलियों की तरह नचा रहा है।